संपूर्ण सनातन संस्कृति शिवत्व की प्रतिष्ठा का संकल्प है। आदितम संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में शिव आदि देव, महादेव, आदि गुरु के रूप में भी पूजित है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह शिव से निसृत है, शिव में ही विलीन होता है और शिव से ही उसका पालन होता है। शिवत्व की प्रतिष्ठा, अगर शिव शब्द पर हम जाएं तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और ज्ञान का आदितम स्रोत वेद में जो मूल उद्घोष है मनुर्भव मनुष्य बनो, और संपूर्ण सनातन संस्कृति और शिवत्व शिव संस्कृति इसी मनुष्य के बनने का उद्घोष करती है। मनुष्य है क्या? हाथ पैर आँख कान, यह मनुष्य नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने ही दुख में दुखी है, अपने ही सुख में सुखी है, वह पशु है। जिस क्षण वह दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी होने लगता है, मनुष्य हो जाता है। और सनातन संस्कृति की एक व्यवस्था और है जो शिवत्व से प्रतिपादित करता है कि जिस क्षण आप दूसरे की सेवा में लग जाते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने में लग जाते हैं, आप नर से नारायण की स्थिति में आ जाते हैं। और शिवत्व का संदेश मूलतः यही है। शिव परिवार को भी आप देखें, अनेक विरोधाभासों के बीच सामंजस्य, और संपूर्ण शिव परिवार जो पंच तत्व है उसका प्रतीक है। शिव पृथ्वी के प्रतीक हैं, गणपति जल के प्रतीक हैं, पार्वती शक्ति की प्रतीक हैं, अग्नि की प्रतीक हैं, सर्प वायु का प्रतीक है, और कार्तिकेय आकाश के प्रतीक हैं। तो क्षितिजल पावक गगन समीर का जो सामंजस्य है, यह जीवन का और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने देवी देवता हैं सनातन संस्कृति में या कहीं भी, उनमें से केवल एकमात्र शिव ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस भूतल पर रहते हैं, कैलाशवासी हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। स्कंद पुराण के हिमाद्री खंड में स्वयं शिव का वचन है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद देवता और तीर्थ स्वर्ग लोक देवलोक चले जाएंगे, पृथ्वी पर मैं निवास करूंगा। और अपने निवास का स्थल उन्होंने रुद्राक्षारण्य, रुद्राक्ष का वन, रुद्राक्ष का वृक्ष घोषित किया है। शिव आत्म तत्व है, शिव ज्ञान के प्रतीक हैं। शिव का प्रथम उद्भव जो है वो भी प्रकाश के लिंग स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और शिव ही आदि देव हैं, आदि गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही बाकी ऋषियों को दीक्षा दी, शिष्य बनाया और गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी पूरे विश्व की जो संस्कृतियाँ हैं, सभी संस्कृतियों में मैं बिना किसी अवमानना के भाव के यह कह रहा हूँ कि शिवत्व का कल्याण ही मूल अंश है, मूल भाव है। शिव साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और भारत में तो कोई भी मंदिर हो उसको आज भी शिवालय ही कहते हैं, शिवालय ही कहते हैं। शिव हमारे भीतर स्थित हैं, और शिवत्व की प्रतिष्ठा हमारे अंतर्मन में जो देवत्व है, जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, वह शिव का अंश ही है। संपूर्ण सृष्टि शिव के भीतर है और शिव संपूर्ण सृष्टि में है। आप किसी भी रूप में शिव को देखें, शिव आपके निकट हैं, शिव आपके सानिध्य देने को तैयार हैं, और शिव की कृपा, रुद्र की कृपा सबसे अधिक। शिव के इतने अधिक नाम हैं, रुद्र बहुत नाम आता है। रुद्र शब्द का अर्थ ही होता है, रू माने होता है कष्ट, द्र माने विनाश, जो कष्टों का विनाश करे। शिव के जितने नाम हैं, और सारे विष्णु की उत्पत्ति शिव के वामांश से है, बाकी ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि से है विष्णु के। तो संपूर्ण सृष्टि का उद्भव शिव मूल में है, और शिव संकल्प के साथ हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात कही है सनातन संस्कृति में कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो। शिव का अर्थ केवल यहाँ शिव की मूर्ति नहीं, शिवलिंग नहीं है। शिव का अर्थ यहाँ ये है कि मानव मात्र का कल्याण यही शिवत्व है। और एक बात और कही गई है कि यत् यत् कर्म करोमि तदम अखिलम शंभो तव आराधनम। हम जो भी कर्म करें वह शिव की आराधना बन जाए, यही वास्तविक धर्म है, यही शिव की सेवा है। और यह कर्म क्या है? यह कर्म, वास्तविक कर्म वह है
जब आप दूसरों के लिए, कल्याण के लिए आप जीने लगते हैं, दूसरों के सुख के लिए जीने लगते हैं, यही शिवत्व है। और इसी शिवत्व की प्रतिष्ठा, भारत देश नहीं संदेश है, और इस शिवत्व ही संदेश का मूलाधार है। शिव के कारण ही भारत जगत गुरु रहा है, और आज भी शिवत्व का प्रवाह पूरे विश्व में दिखाई देता है। पूरे ब्रह्मांड में शिव हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, विधान जो कुछ भी हैं सब शिव से निसृत हैं, शिव के द्वारा ही हैं। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। इस संसार में जो कुछ भी है, जहाँ आकार है वहाँ विकार है, वह व्यवस्था के अंतर्गत है। एकमात्र केवल शिव हैं जो इस विधान को समाप्त कर सकते हैं। यह संसार क्या है? यह संसार एक जेल की तरह है। आप जेल शब्द पर थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है, इसे सुधार गृह मान लें। हम यहाँ अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है। प्रारब्ध को आप ऐसे मान लें आज की बैंकिंग की भाषा में कि जो आपके सेविंग्स हैं, फिक्स डिपॉजिट जो था आपका पिछला प्रारब्ध के रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद संचित है, सेविंग्स है, करेंट अकाउंट है, क्रियमाण है। लेकिन बैंक का भी एक नियम है कि बैंक चाहे तो आपका लोन माफ़ कर सकता है, ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है। और जो कर्म हम यहाँ भोगने आए, संसार को भी मैंने जेल कहा, सुधारगृह कहा, जेल का भी एक नियम है कि गुड कंडक्ट में आदमी जल्दी छूट जाता है। शिव, चूंकि पूरे संसार का विधान शिव का है, सारा विधान शिव का है, शिव द्वारा निस्तृत है, शिव द्वारा पालित है, शिव द्वारा संहारित भी है, इसलिए शिव की कृपा क्षेत्र में आने के बाद कोई विधान लागू नहीं होता। शास्त्र पर भी हम जाएं, अनेक उदाहरण हैं कि मार्कंडेय ऋषि को स्वयं शिव ने कहा था कि अल्पायु होंगे और चिरंजीवी बना दिया। और एक बात और है कि शिव ने असुरों को भी, राक्षसों को भी वरदान दिया। ऐसा नहीं तो उन्हें नहीं पता था कि ये राक्षस का दुरुपयोग करेंगे, वहाँ एक अर्थ है जो सनातन संस्कृति का मूल है कि आपका जो भी कर्म है उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आप कोई तप करेंगे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जब आप दुरुपयोग करेंगे तो शिव विनाश कर देंगे। तो संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण सृष्टि शिव के अधीन है, और शिव की कृपा के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। और शिव से पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, सृष्टि में जो कुछ भी है, नाद है, स्वर है, नृत्य है, जो कुछ भी हैं, जितनी कलाएं हैं, सब शिव से ही निसृत है। अयुण रिलरिक जो है शिव के तांडव से ही, शिव के पद चाप से ही निसृत है। जितने तंत्र, मंत्र, यंत्र, जो भी प्राच्य विद्याएं हैं, सबके मूल में शिव हैं। और शिव एकमात्र से देवता हैं जो पशुपतिनाथ भी हैं, जो देवताओं के भी देवाधिपति हैं और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हैं। और शिव के साथ एक और अच्छी बात है कि भूत प्रेत जितने भी ये हो सकते हैं, राक्षस भी उनकी पूजा करते, राक्षसों को वर देते रहें। तो शिव से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। शिव की कृपा के बाद इस संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org